हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राज चौधरी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल दरोगा जी में। आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। आज के इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी के ही सॉल्व पेपर को देखने वाले हैं, जो कि निरस्त हो चुका था। और ये भी प्रश्न उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितने कि अन्य सभी प्रश्न हैं। तो ये सभी प्रश्न आप सभी को देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठे और ये सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट करें और इसे बार बार रिवाइज करें, जिससे कि आप सभी को ये प्रश्न याद हो जाए, क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट नहीं रहे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि हमारे इस चैनल पर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराए जा रहे हैं, जो कि आपके आगे होने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारे द्वारा अब तक 69th, 68 और 67th बीपीएससी के सॉल्व पेपर कराए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को बीपीएससी का लिंक देखने को मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आप सभी देख सकते हैं। और साथ ही हमारे इस चैनल पर ज्ञान बिंदु के इंडियन ज्योग्राफी नोट्स भी कराए जा रहे हैं और जल्द ही इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करके एंशिएंट हिस्ट्री की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और ऐसे ही हमारे इस चैनल पर जीएस का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स होंगे, सभी हमारे इस चैनल पर कंप्लीट कराए जाएंगे। सोर्स बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, जैसे कि अभी हम लोग ज्ञान बिंदु के नोट्स को लेकर चल रहे हैं। और आगे जो भी मुझे ऑथेंटिक सोर्स मिलेंगे, आप सभी को वहाँ से वीडियो देखने को मिलेंगे, वहाँ से आप सभी को मटेरियल्स प्राप्त होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित हों। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा इन फ्यूचर प्रोवाइड किए गए एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल्स आप सभी तक आसानी से पहुंच सके और उसका आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न है, संसदीय समिति जो कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, वो है अधीनस्थ विधान परिषद समिति। अगला दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? आंसर है मुकदमे तथा कार्यवाही से। अगला दिया हुआ है, भारत की न्यायिक प्रणाली किन पर आधारित है? आंसर है संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला दिया हुआ है, किस राज्य में प्रथम लोकपाल नियुक्त हुआ है? आंसर है महाराष्ट्र में। अगला दिया हुआ है, ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब प्रारंभ किया गया था? आंसर है 1953 ईस्वी में। अगला दिया हुआ है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों में चुने जाते हैं? आंसर है स्थानीय निकायों और पंचायतों के सदस्य, शिक्षक और स्नातक। अगला दिया हुआ है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है? आंसर है नीति एवं कार्यान्वयन से। अगला दिया हुआ है, वित्त आयोग से संबंधित कथन है? आंसर है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया है और वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। अगला देखिए, बिहार कृषि विकास हेतु संचालित कौन सा बैंक है? आंसर है कृषि पत्र बैंक। अगला दिया हुआ है, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2020 से 21 कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? आंसर है 6वीं कक्षा के सभी छात्र। अगला दिया हुआ है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को हिस्सा प्राप्त होगा? आंसर है 4.06%। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आंसर है प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि करके। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को वर्ष 2020 से 21 से
2024 से 25 के दौरान लागू किया जाना है? अगला दिया हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। आंसर है भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगले प्रश्न में सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सभी सुमेलित हैं। एक बार अच्छे से नोट कर लेंगे आप लोग वीडियो को पॉज करके। पहला दिया हुआ है सरकारिया आयोग, इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। अगला दिया हुआ है सी रंगराजन समिति, जिसका संबंध गरीबी माप से है। अगला है पारेख समिति, इसका संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है। और अगला है नरसिंघम समिति, जिसका संबंध बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न दिया हुआ चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नेतागण कौन कौन से थे? आंसर है जेवी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में बिहार के नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है? आंसर है जगदीशपुर से। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन फरार हुए थे? आंसर है जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? आंसर है खाद्य एवं कृषि। अगला प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अगला प्रश्न है वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। अगला प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजनेता कौन थे? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है 1876 में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के पटेल सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? आंसर है जर्मनी। आप सभी को पता ही होगा कि एडोल्फ हिटलर द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। अगला है चटगांव शास्त्रागार धनवे से संबंधित कौन है? आंसर है सूर्यसेन। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में उल्लेख है? आंसर है सन्यासी मठ का। अगला प्रश्न है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत दिया था? आंसर है ए वेगनर। अगला प्रश्न है सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? आंसर है जावा। अगला प्रश्न है एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण कार्य करता है? आंसर है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला प्रश्न है मृत सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? वे हैं जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। अगला प्रश्न है इल्मेनाइट जो भारत के तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? आंसर है टाइटेनियम। अगला प्रश्न दिया हुआ है हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना दी गई है। इससे रिलेटेड आप सभी को अपवाह तंत्र में प्रश्न कराए जा चुके हैं और काफ़ी अच्छे से डिस्कशन के साथ कराए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडियन ज्योग्राफी नामक प्लेलिस्ट आप सभी को देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्लिक करके आप अपवाह तंत्र वाले वीडियो को एक बार देख लीजिए, जिससे कि ऐसे प्रश्न आप सभी से अच्छे से क्लियर हो जाए और आपके एग्ज़ाम में जो है ना अपवाह तंत्र वाले चैप्टर से 2-3 प्रश्न तो आसानी से आते ही हैं। आइए देखते हैं क्या क्या तुलना दिया गया है। पहला है अधिकांश हिमालयी नदी बारहमासी है जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की अपेक्षा तीव्र है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऐसे ऐसे तुलनाओं को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन के थ्रू देखा है। अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है। अगला देखिए गंगा के मैदान को वर्णित किया गया है? आंसर है जियोसिंक्लाइन में। अगला है मीठे पानी का झील है?
ऑप्शन से रिलेटेड ये प्रश्न होंगे। आंसर दिया हुआ है वुलर झील, लोकटक झील। अगला प्रश्न दिया हुआ है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? आंसर है शनि। अगला प्रश्न है पश्चिमी सिंह भूमि स्थित चिरिया प्रसिद्ध है? आंसर है लौह अयस्क खनन के लिए। अगला है ग्रेफाइट और हीरे से संबंधित कथन? आंसर है वे एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? आंसर है ब्यूटेन। आप सभी को पता ही होगा हमारे रसोई गैस यानी कि एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन भारी मात्रा में पाए जाते हैं, और हमें जो सुगंध महसूस होता है उस सुगंध के लिए स्पेशल गैस जैसे कि मरकैप्टन मिलाए जाते हैं। अगला दिया हुआ है पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया से गुजरता है? आंसर है परासरण द्वारा। अगला दिया हुआ है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? आंसर है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है रात के समय पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने लगते हैं। अगला है कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? आंसर है नाइट्रोजन। अगला दिया हुआ है आधान, जिसे ट्रांसफ्यूजन भी कहते हैं, इसमें रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक में भी संगत होना चाहिए। अगला दिया हुआ है पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? आंसर है मस्तिष्क में। अगला दिया हुआ है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? आंसर है पराध्वनि तरंगों का। अगला प्रश्न दिया हुआ है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है? आंसर यहाँ पर AB ग्रुप हो जाएगा, AB समूह होगा। और O ग्रुप जो है ये सभी को ब्लड दे सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा सही करके आप सभी नोट कर लेंगे। अगला देखिए निमोनिया एक संक्रमण है? आंसर है फेफड़े का। अगला दिया हुआ है दर्पण के सामने खड़े व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब यदि अपने से बड़ा लगने लगे तो इसका तात्पर्य होगा कि दर्पण अवतल है। अगला दिया हुआ है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति प्रदान करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। अगला दिया हुआ है खुले आकाश में तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर। अगला दिया हुआ है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाने का क्या कारण है? आंसर है उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है, जिस कारण कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है। अगला दिया हुआ यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगला दिया हुआ है बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, वह पूरी बर्फ पिघल जाए तब भी जल का जो स्तर है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि बर्फ तो पानी ही है, उसके पिघलने या जमने से जल के स्तर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगला दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत प्रतिरोध मापने में किया जाता है। अगला दिया हुआ है यदि निर्वात में पंख, रबड़ तथा गेंद सभी एक साथ स्वतंत्रता पूर्वक एक ऊंचाई से गिर रहे हैं तो तीनों जमीन पर एक साथ गिरेंगे। आप सभी ऐसे प्रश्न को पहले भी देख चुके हैं। निर्वात में जो है द्रव्यमान कोई भी मायने नहीं रखता है। ये प्रश्न आप लोगों ने पहले भी देखा है, शायद 69 या फिर 68 BPSC का जो प्रश्न आप सभी को कराया जा रहा था उसमें ऐसा प्रश्न देखने को मिला था। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं ये प्रश्न 67 BPSC के पूछे गए हैं जो कि निरस्त हो चुके थे, और इसे आगे 68 या 69 BPSC में आगे पूछा गया। तो प्रश्न जो हैं रिपीटेड होते हैं। ये सभी प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप सभी को देखना चाहिए। अगला देखिए जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर दिखती है, इस घटना का कारण क्या है?
आंसर है प्रकाश का व्यक्तीकरण। अगला है एक नाभिक का द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग है। अगला है सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? आंसर है चूना पत्थर। अगला दिया हुआ है एक तत्व में समस्थानिक कहाँ पर अलग अलग होते हैं? आंसर है द्रव्यमान संख्या में। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव्य तथा गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है वो होगा त्रिक बिंदु। अगला दिया हुआ है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। अगला दिया हुआ है पीएच का मान 7 से अधिक होने पर क्या कहलाएगा? क्षारीय विलयन कहलाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं थीं? आंसर है गोपालगंज। अगला दिया हुआ बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? आंसर है 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया हुआ है बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आंसर है 38 सीटें। अगला प्रश्न दिया हुआ है झारखंड बिहार से किस वर्ष अलग हुआ था? आंसर है 15 नवंबर 2000। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी? आंसर है 1 फरवरी 2019। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्थापित किया था? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? आंसर है लियाकत अली खान। अगला प्रश्न है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है सिद्धो एवं कान्हो। ये भी प्रश्न इससे पहले कराया जा चुका है, 69 या 68 बीपीएससी में होगा, जरूर होगा। काफ़ी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप सभी को देखना ही चाहिए। अगला देखिए बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किसकी हुई थी? आंसर है गौतम बुद्ध को। अगला दिया हुआ गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? आंसर है राजकुमार शुक्ल। अगला दिया हुआ पटना में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? आंसर है सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला प्रश्न दिया हुआ 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? आंसर है सासाराम। अगला प्रश्न हड़प्पाकालीन स्थल जो गुजरात में अवस्थित है? आंसर है लोथल। अगला है चोल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है विजयालय। अगला प्रश्न बौद्ध समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है महाकश्यप। और प्रथम समिति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। अगला प्रश्न दिया हुआ है किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर है भारवी। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया था? आंसर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर है हरिहर और बुक्का। ये भी प्रश्न रिपीटेड है। अगला प्रश्न है थॉमस रो भारत किसके राज्यकाल में आया था? आंसर है जहांगीर। अगला प्रश्न है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर है अबुल फजल। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था? आंसर है मद्रास। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? आंसर है वीडी सावरकर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न बहिष्कृत भारत जनरल प्रारंभ किया गया था? आंसर है बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा। अगला प्रश्न है पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन दो नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है? आंसर है कृष्णा गोदावरी। अगला प्रश्न है एस्कर और ड्रमलिन से संबंधित कथन है? आंसर है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं और ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है।
अगला दिया हुआ है भूमिगत कोयला का दहन किस राज्य में होता है? आंसर है झारखंड। अगला दिया हुआ है बिहार में अभ्रक का भंडार है। आंसर है गया में। अगला प्रश्न है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? आंसर है पटना। अगला प्रश्न है दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? आंसर है छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर की गंगा किसे कहा जाता है? आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न दिया हुआ है बिहार का प्रथम रामसर स्थल कौन सा है? आंसर है कांवर झील। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय में, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है ब्रह्मोनी हिल बिहार में कहाँ स्थित है? आंसर है गया में। अगला प्रश्न है बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र के सर्वाधिक जिले हैं। आंसर है उत्तर पश्चिमी। 67th बीपीएससी का ये आखिरी प्रश्न, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है? आंसर है पृथ्वी का आयाम की माप से। तो इसी प्रकार आज के प्रश्नों का सिलसिला होता है समाप्त। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे दरोगा जी, मैं था आपके साथ हिमांशु राज चौधरी।